पहले मार के उस पटरी पे सुलाया गया और हम लोगों को गुमराह किया गया कि ये एक दुर्घटना। ट्रेन की चपेट में आने से पेट्रोलिंग कर रहे 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत का परिजन का है। आपको बता दें, पोकरण के चाचा गांव के पास रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट से आने से 2 युवक की संदिग्ध परिस्थिति में दर्दनाक मौत की। ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवक की मौत, परिजनों ने जताया हत्या का अंदेजा। आपको बता दें, राजस्थान में दिल दहलाने वाली ऐसी घटना सामने आ रही है। जैसलमेर के परमाणु परीक्षण की धरती पर मामला पकड़ लिया है। परिजन हत्या और कंपनी की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो वही पुलिस के अनुसार कस्बे के निवासी महेंद्र अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पायलटिंग कर रहे हैं, उम्र 25 वर्ष, जटिया पुत्र लक्ष्मी नारायण खींची रेलवे की ओर से चल रहे थे। विद्युत कार्य में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे। वही आपको बता दें, राजस्थान में जैसलमेर जिले के रविवार की सुबह दोनों युवक L&T कंपनी में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात थे। रात्रि समय में पेट्रोलिंग का कार्य करते सुबह 2 युवकों को शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजन हत्या और कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो वही जानकारी के अनुसार बताया कि रविवार की सुबह दोनों ने युवक L&T कंपनी के सुरक्षा कर्मी रूप में तैनात थे। वो L&T कंपनी रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक लाइन बिछाई का कार्य कर रहे थे, जहां रात्रि में पेट्रोलिंग का कार्य करते सुबह 2 युवकों के शव मिलने से हड़कंप सा मच गया है इलाके में। आपको बता दें, रेलवे ट्रैक पर काम कर रही है 2 मजदूरों की मौत परिजन, कंपनी और पुलिस पर लगा रही है आरोप। जाने क्या है मामला। आपको बता दें, राजस्थान के 2 व्यक्तियों की ट्रेन की पटरी पर टक्कर मौत हो गई है। परिजन इस मामले को हत्या का करार दे रहे हैं। साथ ही परिजनों ने इस मामले में न्याय न मिलने पर शवों को उठाने से भी मना कर दिया है। राजस्थान में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जैसलमेर के परमाणु परीक्षण की धरती पोकरण से रेल से हुए एक्सीडेंट की वजह से चर्चा में आ गई है। जैसलमेर में चाचा गांव के पास रेलवे लाइन पर की ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थिति में दर्दनाक मौत, मामला पकड़ लिया है। परिजन हत्या और कंपनी की लापरवाही का आरोप लगा रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह दोनों युवक L&T कंपनी में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात थे। L&T कंपनी रेलवे में इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने का काम चल रहा है पोकरण क्षेत्र में। इसके बाद परिजनों के शव उठाने से इनकार करते हुए मोर्चरी के आगे धरना प्रदर्शन दिया, जो रविवार की शाम तक भी जारी रहा है और अभी भी नहीं। पुलिस के अनुसार कस्बे के निवासी महेंद्र व लक्ष्मी नारायण के बेटे उद्यम की ओर से चले विद्युतकरण के कार्य में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे। शनिवार रात में वे चाचा सेलवी गांव के बीच रेलवे पटरियों के पास गश्त कर रहे थे। रविवार को तड़के करीब 4 से 5 बजे के बीच जैसलमेर से पोकरण की तरफ आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों के शव सुरक्षित हो गई है। सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई है। साथ ही लाठी व पोकरण पुलिस की भी मौके पर पहुंची गई थी। पोकरण थाने के सहायक उप निरीक्षक पस्ताराम ने मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लिया और राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। इस दौरान मोर्चरी के आगे परिजनों व लोगों की भीड़ लग गई। परिजनों ने शव उठाने से इनकार किया और हादसे व मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे। रविवार को दिन पर पुलिस व जनप्रतिनिधियों की ओर से समझाइश की गई, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। आपको बताइए, रविवार शाम को उपाध्यक्ष भवानी सिंह ने मौका मिलाने का भी और मामले की जांच शुरू भी की। वही रात के समय में पेट्रोलिंग का काम करने वाले 2 युवकों का शव मिलने से इलाके में हड़कंप सा मच गया। लोगों ने रेलवे विभाग, GRP, RPF और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान जिला तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। दोनों शवों को पुलिस ने पोकरण अस्पताल मोर्चरी में रखवाकर परिजनों से जानकारी दी। हत्या की आशंका जता रहे हैं परिजन। फिलहाल पोकरण अस्पताल की मोर्चरी के आगे लोगों की भारी भीड़ होने लगी थी। परिजन और समाज के लोग हत्या की आशंका जता रहे थे। आपको बता दें, दलित नेता सुरेश नागोरा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय व्यास, समाजसेवी सांग सिंह गढ़ी भी मोर्चरी पहुंचे हैं। पीड़ित के हर संभव साथ रहने की पुलिस ने घटनास्थल और आश्वासन दिया है। पुलिस और प्रशासन ने पीड़ितों को उचित जांच करने के लिए न्याय का भरोसा भी दिलाया है और न्याय नहीं मिलने पर शवों को उठाने से इनकार कर रहे हैं परिजन। आपको बता दें, हाल ही में ऐसी टैंक पर बिजली के तारों की बड़ी चोरी की वारदात हो चुकी है। परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों युवकों के साथ बदमाशों ने हत्या जैसी गंभीर वारदात अंजाम दिया होगा। एक साथ चले जाना बहुत ही दुखद घटना है। परिजन और लोग सवाल उठा रहे हैं। शर्मसार करने वाली बात है कि जो प्रशासन, जो अधिकारी यहाँ आए थे मौजूद,
उन्होंने ये कहा है कि न्याय की गुहार हम परमानेंट कंटिन्यू वहाँ न्याय नहीं मिलने पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पायलटिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो 2:40 के बाद उनका कॉल आया था और उसके बाद 5 बजे उनको कंफर्मेशन हुआ है कि यहाँ कोई घटना घटित हुई। तो एक तो संदिग्ध मामला ये लग रहा है कि कंपनी की पूरी लापरवाही। दूसरी, अभी जैसे भाई साहब ने कहा है कि इनकी कंपनी का जो रूल्स है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड पे किसी को अगर ऑथराइज किया जाता है तो उसका हेड होता है, उसकी पूरी जांच करते हैं कि उसके पास जैकेट है, हेलमेट है, शूज है, टॉर्च है, सारी सेफ्टी ऑथराइज करके फिर उसको भेजा जाता है कि आप सिक्योरिटी के लिए जाइए। और उसके बाद ऐसी कोई चीज नहीं थी, अगर जैकेट भी होता तो। घटना सेड़वी गांव से चाचाओं के बीच में ये दुर्घटना घटी गई है। जब हम लोग मौके पे पहुंचे और हमने वो देखा, पूरा मंजर हमने देखा, पूरी बॉडी भी हमने देखी, उसमें मेरा पूर्णतः ये आरोप है कि इन बच्चों को पहले मार के उस पटरी पे सुलाया गया और हम लोगों को गुमराह किया गया कि यह एक दुर्घटना है। सेफ्टी जैकेट होता है, हेलमेट होता है, जूता होता है। दिया लिस्ट नहीं है, तो आपने ड्यूटी पे क्यों जाने दिया? जिस कंपनी की होती है उनकी होती, वो अब चले गए, उनके परिवार में आदमी चले गए और आपने सेफ्टी लेने के लिए आगे इनकार कर दिया। सेफ्टी को दिए तो इसके मतलब मुजरिम तो आप दोषी हो, उनको मारने में आपका हाथ साथ में। आप ऐसे ड्यूटी पे जाने कैसे विदाउट जैकेट अगर ड्यूटी कैसे दे सकते हो? जिस परिवार के साथ एक साथ जो युवा दोनों एक साथ चले जाना बहुत ही दुखद घटना है। पर एक शर्मसार करने वाली बात है कि जो प्रशासन, जो अधिकारी यहाँ आए थे मौजूद, उन्होंने ये कहा है कि हम परमानेंट कंटिन्यू वहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पायलटिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो 2:40 के बाद इनका कॉल आया था और उसके बाद वो 5 बजे उनको कंफर्मेशन हुआ है कि यहाँ कोई घटना घटित हुई। तो एक तो संदिग्ध मामला ये लग रहा है कि कंपनी की पूरी लापरवाही है। दूसरी, अभी जैसे सुरेश जी भाई साहब ने कहा है कि इनकी कंपनी का जो रूल्स है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड पे किसी को अगर ऑथराइज किया जाता है तो उसका हेड होता है, उसकी पूरी जांच करते हैं कि उसके पास जैकेट है, हेलमेट है, शूज है, टॉर्च है, सारी सेफ्टी ऑथराइज करके फिर उसको भेजा जाता है कि आप सिक्योरिटी के लिए जाइए। और उसके बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, अगर जैकेट भी होता तो एक बार उसको कुछ न कुछ ये बच सकते थे। और ये पूरी की पूरी हमें लग रहा है कि एक तो इस सिक्योरिटी कंपनी की पूरी लापरवाही है, और दूसरी जो इस रेल कर्मचारी है, जो इस रेलवे अधिकारी है, उनकी भी लापरवाही है कि वो इनको गार्ड को टाइम से टाइम मैनेज करना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी किसी को ठेका दिया तो उसकी ध्यान रखे। सबसे पहली तो मैं जिस कंपनी ने उनको लगाया है ना, उनकी ये मानता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों के परिजनों को बिना सूचना दिए इनको रखा है। पद ये बताया है कि सुरक्षा गार्ड, तो सुरक्षा गार्ड कंपनी और हिंदुस्तान के में संविधान का एक नियम है, किसी गार्ड को जब लगाया जाता है तो उस गार्ड की सेफ्टी, सुरक्षा और हथियार के साथ लगाया जाता है। किसी पद पे अगर लगाया जाता है तो उस परिवार को उसकी सूचना दी जाती है कि हमने आपके बच्चे को इस पद पे लगाया है। ना तो हमें सूचना मिली कि हमारा बच्चा कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वहाँ पे 4 दिन पहले उसी जगह से लगा के पोकड़ के बीच में रेलवे के कार्यरत ठेकेदार द्वारा एक विद्युत लाइन बिछाई जाती है और वो विद्युत लाइन चोरी हो जाती है। मेरा पूरा शक या आरोप है इस कंपनी पर। इन कंपनी के मिलीभगती से हमारे इन बच्चों को मारकर उस पटरी पे डाल दिया गया है और उसको एक दुर्घटना बता के हमें गुमराह किया जा रहा है। मेरी प्रशासन से ये मांग है, सबसे पहले इस हत्याकांड का जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए और परिवार को एक पैकेज के साथ उनके जीवन भरण पोषण का पूर्णतः जिम्मेवारी ली जाए। वरना मेरा पूरा समाज, मेरा दलित, मेरे पोकड़वासी, पोकड़ उपखंडवासी, पोकड़ के विधानसभा वासी, हम कंधे से कंधा मिला के इन परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम इस मोर्चरी से हटेंगे नहीं, इस डेड बॉडियों को छुएंगे नहीं। आज दिन तक ये बच्चे दूध पीते बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं अच्छी तरह से। एक व्यवहारिक बच्चे हैं, शील बच्चे हैं, दोनों के बाप नहीं है।
अब आप ये समझो जिनका पिता नहीं होता उसको पूरे परिवार की जिम्मेवारी का बोझ उठाना पड़ता है। पूर्णतः सक्षम बच्चे थे, समझदार बच्चे थे, कभी किसी से झगड़ा तो क्या किसी के आंख में नहीं खटकने वाले बच्चे थे ये दोनों। आज सुबह हम तो लोकसभा चुनाव में नाकाबंदी थी एसपी साहब का आदेश है, तो सांकड़ा फांटा पे मैं भी नाकाबंदी में था और मेरे साथ एएसआई साहब भी थे। फिर इतना टेलीफोन आया कि भाई ये जो ओडानिया पुल है ना, इसे आगे रेलवे ट्रैक पे 2 आदमी कट गए हैं जो यहाँ सिक्योरिटी चौकीदारी में लगे हुए थे, ट्रेन से कट गए हैं। फिर एएसआई साहब को और मैंने कहा भाई आप मौके पे जाओ, और साहब गए तो ये 2 रेल से कट गए, रेलवे ट्रैक पे 2 शव पड़े थे। इन दोनों को भाई नाम पता किया तो एक का नाम तो था महेंद्र और दूसरा एक का नाम महेंद्र तेजाराम, ये अपने पोखरण का ही है, और दूसरा है प्रद्युमन सन ऑफ लक्ष्मी नारायण। ये 2 सिक्योरिटी रात को चौकीदारी में लगे हुए थे, इनके बारे में शनाख्त हुई। फिर वहाँ से बॉडी लाकर मोर्चरी में रखवाई है। अब परिजनों में भाई घटना के बारे में रिपोर्ट के बारे में पूछा तो कि भाई कंपनी वालों को बुलाओ, उनको जो सिक्योरिटी LNT जो ये रेलवे लाइन का जिसका ठेका है उस कंपनी वालों को बुलाने की मांग कर रहे हैं परिजन।